हरिओम। हरिओम। लाजमाता आवाज ठीक है। हाँ दीदी ठीक है। चलो ठीक है। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 13 अध्याय का 23वां श्लोक पूरा हुआ था। लास्ट में भगवान ने बोला, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। यहाँ तक हो गया था। भगवान ने बोला एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। एक बार वो मक्खन अगर बन गया तो फिर वापस वो दूध दही नहीं बनेगा। तो 23 तक कल हो गया था। 24वां, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। व्याख्या, जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से, तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुष से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। व्याख्या, जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने, मुक्ति की उत्कंठ अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आगे भगवान ने बोला, 24वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं।
एक मिनट थोड़ा सा 24वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। तो 24वें श्लोक में भगवान ने बोला कि एक सेकंड भगवान ने बोला कि कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, ये सब क्या है? साधन। साध्य को पाने के लिए ये है साधन। तो भगवान ने बोला कई मनुष्य, मनुष्य मना मन का ईश्वर, मनुष्य। देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है जानवर, जानवर के बाद होता है आदमी, आदमी से बनता है इंसान, इंसान के बाद बनता है मनुष्य, मनुष्य के बाद बनता है देवता, फिर देवता के बाद भगवान, और ये जो ऊपर की श्रेणियां हैं ये सब होती हैं। तो अभी भगवान ने किसकी बात कही है? मनुष्य की। मना जो मन का ईश्वर है वो है मनुष्य। तो भगवान ने बोला कई बार ध्यान योग के द्वारा, तो ये ध्यान योग क्या है? साधन है। तो इस साधन के द्वारा, कोई सांख्य योग के द्वारा, भक्ति गीता में हो गया है ना, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, भक्ति योग। तो ये योग, कर्म माना कर्म करते करते योग परमात्मा से, भक्ति करते करते योग परमात्मा से, सांख्य माना संख्या 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 में जो एक तत्व देखता है वो है सांख्य योग, संख्याओं में योग लगाना परमात्मा का। तो ये सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो ऐसा साधन करके अपने आप से, फिर अपने आप में, अपने आप से माना साधन करके, फिर वो साधन करके अपने आप में अनुभव करते हैं। क्लियर हुआ ये श्लोक? आगे व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने बोला जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया है, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताए हैं। जैसे पहले के श्लोक में भगवान ने किसकी महत्ता की है? विवेक की। विवेक कहाँ से आया? ये भी एक मन की स्थिति है, मन से ऊपर बुद्धि। फिर विचार, विचार तो दो, हम बोलते हैं ना विचार, थोड़ा विचार करके तो चल, तो विचार, फिर विचार में गुरु का भाव जब होता है, मेरा गुरु इधर क्या बोलता है, मेरे गुरु की कौन सी बात है, तो ये विचार ही फिर क्या हो जाता है? विवेक। तो भगवान ने बोला जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, विवेक से अगर चलोगे तो भगवान ने बोला इधर ही मुक्ति है। जैसे कल भगवान ने क्या बताया था कि ये जो उपदृष्टा, अनुमंता, ये जो भी भाव हैं, प्रकृति को गुणों सहित और तत्व को जानने वाला, फिर उसमें भगवान ने बताया सत्य रज तम, तीनों गुण। फिर भगवान ने बोला ये तीनों गुण से क्या है? हमको असंग होना है। संग, जो संग करता है तीन गुण का, उसके खाते कर्म बनते हैं। पर जो तीनों गुणों से असंग है, उसमें अटैचमेंट नहीं होता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। वो दिखेगा, रहेगा, करेगा सब बीच में संसार में, पर वो सबसे न्यारा प्यारा है, क्योंकि उसने गुणों का संग नहीं किया है। तो उसी बात को भगवान अभी दूसरे भाव में समझा रहे हैं कि कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का
अनुभव करते हैं। तो ये ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये तीनों क्या है? साधन। इन साधनों के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। व्याख्या, जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। पहले भगवान ने विवेक के महत्व को बताया, तो ये विवेक कहाँ से आया, कैसे करना है इसका उपयोग? तो भगवान ने बोला ये सत्य रज तम, ये 3 गुण रहेंगे, सत्य रज तम, पर इन 3 गुणों के साथ अटैच न होके डिटैच भाव से कर्म करना। तो जब डिटैच भाव से कर्म होगा तो मेरे खाते कर्म नहीं बनेगा। और डिटैच भाव माना विवेक से मैंने काम लिया, विचार, विवेक। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। ऐसे ही यहाँ ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, ये सब मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से 6 अध्याय का 28वां, सांख्य योग से 2 अध्याय का 15वां और कर्म योग से 2 अध्याय का 71वां श्लोक, तीनों परमात्मा की प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ये तीनों क्या? सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग या ध्यान योग, ये जो 3 योग हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति के फिर कौन से साधन है? स्वतंत्र। एक होता है परतंत्र, माना आश्रित, डिपेंड होना, और ये स्वतंत्र है। इसी को सतगुरु भगवान जी बोलते हैं, कर्म करने में तू स्वतंत्र है। सत्य रज तम गुणों का किस भाव से तू यूज करता है, इसके लिए स्वतंत्र है। पर हर कर्म का रिजल्ट है ही है, हर कर्म का भोग है ही है, तो फिर फल भोगने में तू परतंत्र है, लाचार है। कर्म करने के लिए तो कर लिए, किसी को कुछ बोल दिए, कुछ भी कर दिए, जैसा मन ने कहा, हाँ बक लिए, तो ये कर्म। तो वही बोलते हैं ना, कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में फिर क्या हो जाते हैं? लाचार। तो गीता में ये तीनों योगों की बात है। फिर भगवान ने बोला 3 सत्य रज तम, तीनों रहेंगे, पर विवेक से इसका उपयोग, सदुपयोग करना है। सत्य भी कहीं नहीं जाएगा, प्रकृति से उत्पन्न है तो है। रज भी कहाँ जाएगा? तम भी कहाँ जाएगा? इधर है। तमोगुण भी गलत नहीं है, पर तम में अगर दूसरे के भले का भाव है, सामने वाले की भलाई और ऐसा, तो ये तम भी बहुत, जैसे अग्नि है, अग्नि जलाने का भी काम करती है, और सही यूज करो तो अग्नि के सिवाय देखो क्या है? कुछ भी। पेट का साधन, पकाने का साधन अग्नि तो है ना। कोई काम नहीं हो सकता आंटी। हाँ, कोई काम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमारे अंदर की भी अग्नि, ये भी जरूरी है। ये अग्नि भी जरूरी है, पर इस अग्नि का यूज हम कैसे करते हैं, तो फिर भगवान ने बोला तू इसको जानने वाला है। तो ये 3 साधन, पर इन साधनों का उपयोग करना है विवेक से। सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा? आपको कुछ बात करना है? लाज माता, नहीं दीदी, क्लियर है। क्लियर है ना? अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा
और कई कर्म योग के द्वारा। तो ये योग, सांख्य योग, ध्यान योग और कर्म योग, ये साधन है। कर्म करते करते योग परमात्मा से 1 2 3 में 1 2 3 न देख के एक परमात्मा से योग और ध्यान, ज्ञान। फिर भगवान, फिर देखो पहले क्या होता है, ज्ञान योग। फिर भगवान ने बोला ज्ञान का भी ध्यान कर, कि ध्यान। तो ध्यान योग द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। इन 3 साधनों के द्वारा, सांख्य योग, ध्यान योग और कर्म योग के द्वारा अपने आप से, माना इन साधनों को यूज करके परमात्मा के तत्व का अनुभव करते हैं, कि वो शक्ति, पावर कैसे है। फिर ये जो करते हैं, इसमें 3 गुण सामने आते हैं, कभी सत्य, कभी रज, कभी तम। तो भगवान ने बोला विवेक से, सत्य का भी उपयोग करो, विवेक से, रज का भी और तम का भी। फिर विवेक का महत्व है। तो विवेक भी एक मन की स्थिति है। विवेक क्या है? एक मन की स्थिति है। मन में विचार, मन विवेक से काम लो, मन की, बुद्धि की ये एक स्थिति है। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को, मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से, तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ज्ञान अरे हम योग, हाँ जी, ये तो सांख्य योग को खोलिए। सांख्य माना 1 2 3, पर 1 2 3 में जो एक देखता है योग, सांख्य माना संख्या, संख्या। संख्या माना 1 2 3, तेरा गुरु ये, मेरा, हर गुरु में एक शक्ति, एक परमात्मा। तो 1 2 न देख के योग करो परमात्मा, फलाना टीरा नहीं, योग परमात्मा। तो ये हो गया सांख्य योग। कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग। तो सांख्यों में भी, संख्या में भी योग लगाओ परमात्मा का। तो द्वैत मतलब न रहे, है ही एक। दिखने के लिए संख्या, जैसे सतगुरु भगवान ने वाणी चलाते चलाते बोला ना, इस हॉल में, सत्संग हॉल में कितने लोग हैं, तो लोग क्या करने लगे, 1 2 3 4 5 कि इतने लोग हैं। तो भगवान ने बोला नहीं, ये एक आया, अकेला जाएगा अकेला, ये एक आया। सबकी तरफ भगवान ने एक इशारा किया कि ये भी एक है, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, हम सब अकेले हैं। दिखने के लिए 1 2 3 4 भले हैं, फलाना टीरा, इतने लोग, पर हैं एक। आए अकेले, जाएंगे अकेले। एक परमात्मा की शक्ति जो तुझ में है सो मुझ में है। फिर ये पक्का करना। तो ये है सांख्य योग। संख्या में योग परमात्मा का, ये है सांख्य योग। तो सब अकेले हैं, आए अकेले, जाएंगे अकेले। ये बीच के जो है समय, उसमें भी एक मान के बैठे हैं। सबका समय एक निश्चित है, आया अकेला, जाएगा अकेला। बीच की स्थिति में इतनी भीड़, वो भी मन में, बाहर में इतनी भीड़ को इकट्ठा करके रखे हैं, वरना आए अकेले, जाएंगे अकेले। फिर भगवान ने बोला ये भीड़ में भी रहना है, पर कैसे? कमल के फूल की तरह। डिटैच, कल डिटैच की वाणी चली थी ना, डिटैच की। तो फिर डिटैच होके, क्लियर हुआ लाज माता? जी दीदी। हाँ बोलो सचदेवा जी, बोलो आप। नहीं, मेरे को ये था कि वो जो माला जपते हैं कहीं सांख्य योग वो ना हो, पर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ, माला जपते हैं तो उसमें भी संख्याएं तो होती है ना, पर कितनी हाँ। करोगे? देखो भगवान जब ये लाज माता म्यूट करो आप। जब दशहरे का जो ये है, दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण का अंत। तो दशहरे के पहले होती है नौ दुर्गा की नवमी। तो नौ दुर्गा की नवमी में
भगवान राम ने शक्ति, जो एक शक्ति पावर का नाम दुर्गा देवी समथिंग कुछ भी, उसकी उपासना की थी। है तो शक्ति पावर वो निराकार, पर निराकार को फिर साकार रूप में दुर्गा की उपासना। तो दुर्गा की उपासना में फिर उन्होंने कर्म भक्ति ये सब अपनाया। तो कर्म भक्ति में वो 108 फूल कमल के रोज लेके आके माता जी को या उस कर्म भक्ति के भाव में चढ़ाते थे। तो एक दिन माता ने बोला कि अब इसकी परीक्षा लेती हूँ। तो 108 की जगह 107 भगवान बार बार गिन रहे हैं। तो 107 107 अभी उनके जो भाव में था कर्म भक्ति में 108 फूल। तो भगवान अब क्या करें? तो भगवान ने क्या किया, बोला मेरे नेत्रों को, भगवान राम के नेत्रों को कमल की उपाधि दी गई है, कमल नयन। तो बोला ठीक है, एक कम है ना, अभी कहाँ से लेके आऊं? तो मैं क्या करता हूँ, मेरे नेत्र को कमल की उपाधि दी गई है। तो भगवान ने क्या किया, तीर उठाया और अपना नेत्र निकालने के लिए तो उसी समय वो मातेश्वरी जगदम्बा जो भी शक्ति प्रकट हो गई। बोले मैं तेरी टेस्ट ले रही थी। तो 107 भी वो बना, 108 भी बना, 0 भी वही बना। क्लियर है? हाँ बोलो। जी हाँ बोलो। तो साथ साथ परम धर्म थे, फिर भी उनकी परीक्षाएं हुई। परीक्षा हुई तो हम तो साधारण है। वही ना, फिर भी उनकी भी हम घबरा परीक्षा हुई पड़ते ना हैं। कि 108 देखूं क्या करता है। तो पार ब्रह्म थे वो तो। वो तो पार ब्रह्म थे। जैसे कृष्ण का भाव है ना, तो कृष्ण को कंस को, लाजमता म्यूट करो, कंस को बोला गया था ना कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी। तो कंस तो आराम से बैठा, बोला जब 8वां पुत्र है तो पहला दूसरा देखता हूं, नहीं मारूंगा। पर वो जो 7 वसु के रूप में, उनको यही दंड था कि तुम पृथ्वी पर जाके किसी की कोख से जन्म लो और उसके बाद कोई निमित्त कारण बने, फिर तुम्हारी मुक्ति। तो ये निमित्त कारण के लिए वो कोख खोज रहे थे, तो फिर उन्होंने देवकी की कोख को चुना। इधर ये लीला थी। तो 7 वसु जब पहला हुआ तो कंस बोल रहा था नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, मेरे को तो 8वें से खतरा है ना, जो 8वीं संतान है मेरे को उससे खतरा है, तो मैं 7 तक नहीं मारूंगा। पर चूंकि पहला दूसरा कौन, तो नारद भगवान आए और उनका भी ऐसा ही था भाव कि जन्म लेके फिर कुछ ऐसा कर्म था उनका, तो उनको कोख में भी आना था, जन्म लेने तक उनका कर्म था, फिर किसी के निमित्त कारण में उनको मोक्ष मिलना था। तो निमित्त कारण में कंस के द्वारा उसको मोक्ष मिला। तो कंस पहले चुपचाप बैठ रहा था कि मेरे को 8वीं संतान चाहिए, तो 7 तक तो मैं देखूंगा भी नहीं। तो नारद मुनि आए, बोला उसकी लीला बड़ी न्यारी है, कहाँ से 1 है कहाँ 8 है, तेरे को पता ही नहीं है, इससे अच्छा तू अपना काम कर, वरना पहले से। तो फिर कंस ने पहली दूसरी तीसरी 7 संतानों को, 8वीं संतान तो खुद वो शक्ति पावर जगदम्बा, और उधर कृष्ण, ये कहानी तो सबको मालूम है ना, कृष्ण उधर पहुंच गए और इधर जो आई जगदम्बा, तो उसने फिर कृष्ण को आकाशवाणी करके बताया आकाश में जाके कि तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है। तो माना उसकी गिनती कहाँ से करें, वो बेअंत है, बेअंत है। ये सांख्य योग, तो संख्या में योग लगाओ परमात्मा का, बाकी संख्या भी 1 2 3, कहाँ से 1 कहाँ से 2। जैसे कंस को बोला 8वीं पहली हो और पहली 8वीं हो, तेरे को क्या पता। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी तो ये सांख्य योग, और वो भी है कि वो संख्या में भले योग परमात्मा का, माला सुमरणी, पर कितनी जपोगे, कितनी करोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा भाव में आ जाओ। पर ये जो माला सिमरनी है, जो भी जब जपते हैं, जिनकी जो बात है, ये भी मन की एक आदत, बस मन की आदत डालो, उसके लिए फिर ये है।
कि रोज 5 माला, 10 माला, 1 माला, जिनका जो है, हमको तो गुरु ने इनसे ऊपर किया है। तू उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, तू उसको सुमर बस। पर वो भी एक पुरुषार्थ है कर्म भक्ति में, गलत कुछ भी नहीं है। ये सब रास्ते हैं, चलते चलते वो ब्रह्म की स्थिति, जो ब्रह्म ज्ञान है रूप में है ही, वो इसकी पक्ता होएगी। पर ये मन की सुधारे के लिए ये सब बातें हैं। क्लियर हुआ? गीता में ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से, ये तीनों साधन हैं, तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ये तीनों ही परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। कर्म कैसे भी करो, भक्ति कैसे भी करो, ये साधन है। भाव की प्रधानता है। भाव बस रखो। पर हम क्या करते हैं, भाव को करते हैं पीछे, भाव का पता नहीं है। और फिर देखो, एक सत्यनारायण की कथा में क्या क्या, नारियल चाहिए, चूरी चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए में इतना हो जाते हैं कि भाव का पता ही नहीं पड़ता है कि मेरा भाव, फिर खफे हो जाते हैं। पर भगवान ने बोला मेरे को एक भाव चाहिए, भाव। ठीक है? ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। किसी को कुछ बोलना है? हाँ, आपने सही बात बोले कि भाव का मालूम नहीं रहता, बस ये रखना, ये करना है। हाँ, तबीयत ठीक नहीं होती है तो भी बोलते करो, करो। सत्यनारायण की कथा करो। हाँ, वही बात है ना, उसमें करो। बहुत थकावट है। नहीं खपे, उसमें यही है ना, ये भगवान बोलते हैं संसार माना अधूरा। ये खपे, ये हाँ, खपे, थकान ये सब संसार की थकान हो बाल मुक्ता जाती की है बहुत, बातें हैं। हाँ, बोलो। थकान हो जाती है उसमें थकान हो बहुत। जाती है ना, तो थकान में भाव कहाँ बनेगा? सही बात। नहीं, तुलसी का पत्ता चाहिए, चूरी चाहिए, केला भी चाहिए। हाँ, फिर पढ़ने वाला चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए। नहीं होगा तो पास पड़ोस को आ जाओ, आ जाओ, वेलकम वेलकम। पंचामृत चाहिए, हाँ, पंचामृत चाहिए। पंचामृत चाहिए, 5 चीजें। ठीक है, ये पर ये सब किसके लिए है? करते करते भाव बने, भगवान का भाव बने। पर हम भगवान का भाव हमको पता ही नहीं होता है, करने करने में इतना वो हो जाते हैं कि जैसे ये प्यारी बोलती है, थकावट हो जाती है। तो ये सब भाव है ना, ये इसलिए है कि करते करते भाव जागे कि भगवान के लिए फूल तोड़ते। थकान और एक चिड़चिड़ापन रहता है ना हाँ, कि क्या क्या करे, हाँ, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। चिड़चिड़ापन। हाँ, एक्चुअल में अगर ये सब बातें हैं ना, तो एक भाव जगाने के लिए है। पर हमको भाव का पता नहीं है, तो फिर ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे ये भाव बराबर होता है। फिर कोई पढ़ने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। फिर प्रसाद की बरकत है, तो लगता है सबके मुख में जाए, उसको दूं, उसको दूं, उसको भेजूं। फिर हम लोग बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। पर वो बाहर मुक्ता भी ठीक है, पर उसमें भाव बनाओ, भाव। हम लोग भाव को छोड़ देते, बाकी सब करते हैं, भाव का पता ही नहीं है। हाँ, बोलो संजय चांदनानी। हाँ, नहीं सही, ये तो यानी उनको ये नॉलेज भी नहीं रहता है इस बात का। जी। हाँ, यानी भाव बनाना है वो नॉलेज भी नहीं रहता है ना, बस करना हाँ, है। करना है बस, उसी में ना, भाव का पता नहीं है ना। देखो जो भाव में होते हैं, वो एक की जगह दूसरे को भी भाव से अर्पण करते हैं, तो बोलते हैं हो गया पूरा। नहीं भी करते हैं तो भाव में। सबसे ऊंची पूजा है भाव से। मनसा पूजा को सबसे अच्छी माना गया है। पर ये मन जब तक इधर उधर से उठे, सब भाव से, तब तक ये तन की पूजा, धन की पूजा, ये बातें हैं। ये तन और धन से जो भी स्तुति, पूजा, जाप जो भी है, ये इसीलिए है कि भाव जगे। पर हमको भाव का पता नहीं है, बाकी तो सबका पता है। भाव का पता नहीं है, वो भगवान बोलते हैं भाव का भूखा हूं मैं।
ये सब बातें इसलिए हैं कि करते करते वो कब भाव जागे। पर हमारा भाव की तरफ पता ही नहीं होता है, बाकी तो सब ही होता है। एक मिनट, हाँ बोलो। ये जो आपने भाव की बात बोली कि कुछ भी है, किसी को भी किसी भी भाव से हमने, अच्छे भाव से हमने खत्म कर दिया, दे दिया चीज जो भी था, लेकिन दूसरा जो हमारी फैमिली में है कोई भी, मतलब XYZ, उनका मन चलता है कि नहीं वो उसी को जाए, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? उसी को जाए तो या तो उनको पहले आगे रखो, पूछो, उसके बाद ठीक है। नहीं, कभी ये सिचुएशन हो, ऐसी भी हो जाती है कि उसके बाद नहीं जा पाता, या हाँ। कुछ भी वटेवर कोई भी बात हो जाती है और वो चीज पहले ही पूरी हो जाती है, चलो तो आप, उस स्थिति में अभी मैंने आपको बोला ये फलाने के लिए रख, हम्म फिर फलाने तक नहीं पहुंच पाया, तो आप फिर मेरे से पूछो कि ये फलाने के लिए था, नहीं पहुंच पाया, अभी मैं इसका क्या करूं? अभी आप जो बोलो इसका क्या करूं? फिर सामने वाला जो बोले वो बिना मन चलाए कर दो, ठीक है? नहीं, उसने पहले ही अगर बोल दिया होगा कि कौन जाएगा, कैसे होगा, क्या, मतलब पहले ही ये सारी बातें हो गई हैं, उसके बाद चीज को हमने खत्म किया, तो उसके बाद फिर मन चला कि ऐसा क्यों किया फिर? देखो, जिनको मन चलाना है तो फालतू भी चलाएंगे, अगर ये इतनी सिचुएशन पहले हो चुकी है तो बात खत्म ना, फिर उनको प्यार से समझाओ ना। और जिनकी जो ऐसी स्थिति है वो तो है ही है ना, उसको दूसरे की स्थिति को मैं बदल नहीं सकता हूँ, पर ऐसे भाव में रह के उनकी स्थिति आप पे ही बदलेगी। भले आप प्रेम से बोलो, आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन बनाई थी, ऐसा ऐसा हो गया, खत्म। उसके बाद भी अगर उनका मन चलता है तो कोई मेरे कहने से कोई सुधरेगा, ये बात थोड़ी है। वो तो है ही। तो सब अपने नहीं, वो भाव से, नजारे पर मजा आता है देखने में। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उनको क्लियर करो कि ये ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा हो गया, अब ऐसे होने में ऐसा हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूं, आप जो बोलो। आपकी बात तो हमने जितना हो सका उसको पानी दिया, आपकी बात को महत्व दिया। उसके बाद ये है तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फिर उस समय उनको पकड़ाओ, या तो ऐसे भाव नहीं बनाओ, आप भी सहज हो जाओ, हम भी सहज हो जाएं। ठीक है? जी उसी समय उनको पकड़ाओ, उसके बाद भी अगर उनकी बात नहीं है तो तुमरी गत मत तुम जानो, मैं तो फ्री हूँ। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं फ्री हूँ। और किसी को इस भाव में कुछ बोलना है? प्यारों, बोलना है कुछ? कहीं हम गए हेलो। हाँ, माता चो, नानी माता। हरिओम। वही बोलते हैं ना गुरु, अपना खाली भाव ही रखो, वही प्यार है। हाँ हाँ, गुरु बोलता है आप इतना गुरु का शुक्र करो, तुम्हारी सेहत कितनी अच्छी है, हाँ और आपको कितना रोज भाई गुरु का वचन सुनने मिल रहा है। हाँ हाँ आप उठते बैठते शुक्राना करो, और देखो तुमको भाई रात को भी कितनी अच्छी नींद आ रही है, हाँ और घर में आप कितना अच्छा आनंद से बैठे हो। आप एक बार जाओ हॉस्पिटल में तो देखो कितनी इंसान को तकलीफ है। हाँ। हाँ, तो उससे भगवान का शुक्राना करो, तो हमको घर बैठे हमको गुरु ने कितनी कृपा की है। चलो ठीक है, की ये है हाँ ना, हाँ हाँ, की है बराबर। गुरु ने की है ना, उठते बैठे उनका शुक्राना करो और अपने आनंद में रहो, अपना दूसरों को भी खुशी दो, आप भी खुश रहो भाई। हाँ चलो, बहुत अच्छी हाँ, बात। हाँ बहुत गुरु की कृपा है। हाँ बोले एक दिन जाके हॉस्पिटल में रह के आओ, हाँ तो आपको इंसान की कदर पड़ेगी भाई, हमको हाँ, भगवान ने कितना रखा इंसान है। का जन्म मिला है, हाँ हाँ तो कितना शुक्राना है। हाँ, सही बोल। हमारे गुरु ने कितनी कृपा की है, हाँ हाँ तभी उठते बैठे गुरु ने हमको इतना अच्छा सेहत भी दिया, और रोज अपने वचन सुना रहे हैं, हाँ तो हाँ, हम उसको उठाते जाएं, तो अपना जीवन सफला करें। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी ध्यान हरिओम। योग, कर्म योग और सांख्य हाँ, योग तीनों खुला, बहुत अच्छा, सही बोल रहे हो वो आप। हाँ, हम्म, वही तो गुरु बताते हैं ना, तो इतना आनंद आता है। हाँ बोले हम ये उठते बैठते शुक्राना ही करें, हाँ तो हमारे भाई बोले तुम अगर भाव रखोगे सत्संग में,
तो तुम्हारे को गुरु अपना अच्छा रखेगा। हाँ हाँ रखा है। है। हाँ? चलो ठीक है, और बहुत भाई अच्छा। रोज रोज सत्संग सुनोगे ना, तुमको इतना अच्छा आनंद आएगा, कोई गुरु तकलीफ नहीं देगा। हाँ हाँ, तकलीफ बनी ही हाँ नहीं है। कोई। स, हाँ इस क्लास में जो भी है ना, उसके लिए तकलीफ बनी नहीं है। ये जो भी नहीं। हमारे सामने अप्स डाउन आते हैं, ये समय हाँ के हैं, बस समय के। समय समय के बस समय। इसको पकड़ो मगर मत। शुक्राना करते रहो। हाँ उठते बैठते शुक्र है भगवान, गुरु शुक्र है, हाँ जो दिया है उसमें हम अपनी जीवन हाँ हाँ, सफला करे भाई। चलो ठीक है, बस बस तीनों की यही गुरु प्राप्ति की। हुआ। कर्म योग, सांख्य हाँ योग और हरी। भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब क्लियर हुआ। ये तीनों दीदी परम सांख्य योग माने सांख्य सांख्य यानी सांख्य यानी डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन रहे, जैसे परमात्मा के भाव में, सांख्य। मतलब देखो पहली स्थिति में सांख्य यामना 1 2 3 संख्या, भगवान ने बोला 1 2 3 में जो योग लगा के बैठा है एक से, वो है सांख्य योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। फिर आगे चल के सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है। भक्ति योग का दूसरा नाम है सांख्य योग, हर रूप में हाँ अनन्य भक्ति। पर पहले में 1 2 3 में भी एक जोड़ो कि है ही। भारती जी आप म्यूट करो। ना भाव विभोर में ना थोड़ा वो हो जाता है। हाँ भाव विभोर रहो, भगवान भाव में रहो सारा दिन, तो सब तीनों योग आ जाते हैं। हाँ, तीनों योग आ जाते। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन और परतंत्र साधन दोनों खुले। भगवान ने बोला कर्म करने में तू स्वतंत्र है, पर फल भोगने में तू लाचार है। तो ये जो साधन है ये स्वतंत्र साधन है, कर्म करो। फिर ये कर, इनके साथ में फिर 3 गुण सत्य रज तम, ये तीनों गुण। फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला बन, तू जानने वाला है, जानने वाला बन। अभी 25वां श्लोक। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से माना जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। एक ये साधन खुद अपनाते हैं और एक सुनी सुनाई बात को अप्लाई करते हैं, तो भगवान ने बोला वो भी तर जाते हैं। एक खुद साधन करते हैं, एक बोलता है इन्होंने ऐसा किया, इनकी इसी बात है, मैं भी करता हूँ। तो ऐसे करके वो सुनी सुनाई बात को अप्लाई करते हैं तो भी तर जाते हैं। हाँ बोलो सचदेवा। इसको एक्सप्लेन करें। किसको? सुनी सुनाई बात में हाँ भाई, करना। जैसे अब ये मेरे किसी का आदर्श है आपके सामने, तो वो तो अपना सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग से किया है, पर आपको सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, इसका आपको पता नहीं है। पर आपने देखा वो ऐसे जाती है, फूल तोड़ के भगवान के सामने रखती है और हाथ जोड़ती है, उसके चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट रहती है। तो आपने भी फालतू चिंतन छोड़ के फूल तोड़ा, भगवान को किया, हाथ जोड़ा, आगे बढ़े। हाँ, तो आपने सांख्य योग, भक्ति योग नहीं किया, पर देखा करके आपने वो कर लिया, तो भी तर जाओगे। क्लियर हुआ? जी। जैसे कई माताएं बोलती ना हम तो अनपढ़ हैं, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो बराबर उन्होंने पढ़ा नहीं है, पर देख देख के। हाँ, हमारी माता ऐसे करती थी, हमारे गुरु ऐसा करते थे, या किसका उनके सामने आदर्श होता है तो उनकी बात को आदर्श रख के वो भी वैसा करती हैं, मन बुद्धि नहीं चलाती हैं, तो वो भी तर जाती हैं। क्लियर हुआ सचदेवा? ये मन बुद्धि तो आड़े है ना कर्मों के। जहाँ ये मन बुद्धि नहीं है तो वहां तो फिर जीती है ना। बोलो संजय चांदनानी। हाँ, आपने ये शायद दृष्टांत बताया था हट जा वाला। भाई कोई गुरु बोल रहा था हट जा, हट तो जा, कोई हाँ, मुसाफिर ऐसे जा रहा था, तो उसने ये वचन सुना, सुना, तो फिर उसने अपनी लाइफ में वो लगाया हट जा। लगाया तो हट बस जा, अब हाँ, नहीं,
यानी संसार की बातों से वो हट गए। तो ये सतगुरु भगवान जब थे ना, दादा लक्ष्मी भगवान, जी तो कानपुर का ये भाव जी है, कानपुर में सत्संग कर रहे थे। पहले तो सतगुरु जी भगवान जाते थे ना अलग अलग शहरों में शुरू में, तो कानपुर में जी कोई माता थी, तो उनको ऐसा लगा कि मैं सतगुरु भगवान के पांव छूऊं, तो ऐसे बैठे थे सब सत्संगी, तो वो आगे उलांग के सबको आगे बढ़ रही थी। तो इधर सत्संग चल रहा था और हमारे ज्ञान में इन सब बातों का महत्व नहीं है। गुरु को पसंद नहीं है कि पांव पड़ना, आरती अरदास, टीका लगाना, ये सब बातें। तो भगवान ने एक वचन बोला, हट जा। तो हट जा, तो वो प्यारी माता वहीं बैठ गई और उसने बोला, भगवान के मुख से मेरे को देख के मेरे लिए ये गुरु मंत्र मेरे को मिला, ये शब्द निकला, भगवान हट जा। तो वो अंदर से हर बात से हट गई। इतना बड़ा परिवार था उसका, जहाँ उसका मन होता था बात करूं, तो उसको अंदर से गुरु का याद आता था। तो गुरु ने बोला, हट जा, तेरी जरूरत होएगी तो खुद ही बुलाएंगे, नहीं तो तू हट जा। तो ऐसे करते करते वो कितनी बातों से हटती गई। फिर जैसे जैसे हटती गई वैसे वैसे उसका महत्व बढ़ते गया। क्योंकि पहले वो बीच में बात करती थी, अभी वो बात नहीं करती है, तो उसको बुला के उससे पूछते थे, ये बात ऐसी है तो कैसे करें, ऐसे। ठीक देह है, अध्यास से हट गई ना। हाँ, देह अध्यास से। पर इनको समझाना है, तो इतनी बड़ी प्रकृति से वो ऐसे हटती गई। तो ये सब देह अध्यास में आता है ना, कोई मेरे को पूछे, मैं किसी को बताऊं मैं बड़ी हूँ, ये सब देह अध्यास के गुण है। तो वो धीरे धीरे हटती गई। बाद में सतगुरु भगवान तक ये बात जब आई, तो फिर उस लीला को याद किया गया, तो उसने हट जा वो शब्द उठाया था। ठीक है, कोई कुछ नहीं बताता तो यानी वो होते हैं, क्या हमको नहीं पता, ये सब देह अध्यास में है ना। मेरे को पूछा नहीं, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, बंदर को दिया हूं पूछ पीछे और आदमी के पास है पूछ आगे। पहले मेरे को पूछे, तो पूछ है ना आगे, तू ही पूछ ना, उसमें क्या बात है, उसने नहीं तेरे को पूछा, तू पूछ। उसने तेरे को नहीं लेखा, तू जाके लेख के आ उसको। है क्या, बाहर का पार्ट प्ले तो है ना। पर उसमें भी हमारा मन कितने आड़े आता है कि पहले मैं बात करूं, पहले मैं प्यार करूं, पहले मैं पूछूं क्यों। अरे आके एक पार्ट प्ले बाहर मुक्ता में करके आके मैं का बैठ जा। दुश्मन है ना भगवान दीदी, मैं का दुश्मन है। मैं का, हाँ हाँ, मैं करते हैं ना, तो मैं का दुश्मन है भगवान जी। हाँ, हाँ। आप म्यूट करो। आप म्यूट करो। संजय चांदनी क्लियर हुआ बेटा? जी दीदी जी जी ना, तो वही पूछ को अभी पीछे रखो, आगे नहीं रखो। पहले मैं ही पूछूं ना, कोई क्या हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या। पहले बोलेंगे सिद्धिया, फिर बोलेंगे चरिया, फिर जब और क्या, ऐसे से ज्यादा क्या बोलेंगे। और संसार का तो आदत है शब्द देना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन फालतू बातों में मत जाओ, अपना कर्तव्य कर्म भाव से करते निकलते जाओ, अटको मत। मैंने किसी को प्यार किया तो मैंने अपना रास्ता साफ किया, पर जब तक उस बात को समझ नहीं होती है, तब तक मन बताता है तू झुकी, तू मुड़ी, तूने प्यार किया, उसने ऐसा बोला, मैंने किया मना, मैंने अपना रास्ता साफ किया, किसी को एहसान नहीं किया। पर मेरा खाते में एक भी दुश्मन नहीं रहे ना। और दुश्मन क्या है, ये मन के थॉट से बड़ा दुश्मन कोई है क्या बाहर? बाहर का दुश्मन तो समय पर सामने आएगा जाएगा, पर ये मन के जो थॉट में इतने पड़े हैं, फलाना टीरा ऐसा ऐसा, इससे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है। और इधर ही अगर शांति है तो रिलैक्स है ना। ठीक है, मन दुष्ट, मन दुष्ट। हाँ, मन दुश्मन मना दृष्ट मन। मन, ठीक है, तो इससे बड़ा दुश्मन जो हमारे पास ही है, मैं बोलती हूँ ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है। समय पर पण वो कभी काम दे सकता है, पर ये जो मन का थॉट है ना, जिसके साथ 24 घंटा बैठे हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन बाहर नहीं है। ठीक है, चांदना नहीं बोलना है कुछ बेटा?
दीदी मैंने भगवान से पूछा, हाँ सच में जब भी भगवान के पास गई थी, हाँ पहले अभी नई नई थी, हाँ तो भगवान के पास गई तो भगवान को बोला, भगवान ये मन क्यों दिया है आपने? हाँ मन नहीं देते तो बहुत अच्छा। तो बोला तो थर्मामीटर है मन, तेरा पता कैसे चलेगा जब तेरे को मन नहीं होगा? तो हाँ मन मन है थर्मामीटर। हाँ तेरे तेरे बातों का सब हमको थर्मामीटर से पता पड़ेगा। पता पड़े। तेरे मन क्या बोलता है, तेरा हाँ मन क्या बोलता वही ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले है। बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। देखते हैं। यही भजन में देखो कितना है, मन ही हम्म, देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। इस मन को ही उजला करते जाओ। मन क्या? थॉट। ये थॉट को उजला करते जाओ, सबके प्रति शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। बाकी जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। किसी की अगर कोई बात भी है तो सतगुरु भगवान ने बोला है, भगवान ने खुद बोला है, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों उदास हो रहा है? तू क्यों चिंतन में आया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया? तू शुद्ध भाव, शुद्ध वाइब्रेशन डालते आगे बढ़ते जा। कबीर का है ना, कबीर जहाँ रहता था, कबीर जहाँ रहता था उसके घर के दूसरी खोली होती है ना, कमरा, तो उस खोली के दूसरी खोली में कसाई रहता था, कसाई। तो कबीर बोलता था ये कैसा कार्य कर रहा है, इसको पाप पड़ेगा, ऐसा सोचते रहता था और भगवान का वो जपते भी रहता था। तो एक दिन उसके अंदर से ही आवाज आई, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो कसाई माना एक कसाई, वो जात का एक। कितने में हम हिंसा करते हैं, शब्दों से, भावों से, कितनों को मारते हैं, कितनों को जियाते हैं। तो जो करेगा सो भरेगा, जिसका जैसा कर्म उसका भोग। राजा हो या रंक हो, भगवान तक नहीं छूटा है तो हम छूटेंगे? ठीक है, किसी को बोलना है कुछ? अभी दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, 25वां श्लोक है 13 अध्याय का। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से माना जीवन मुक्त महापुरुषों से, जो महापुरुष जीते जी मुक्त होके बैठे हैं, किससे? मन से। फिर ये मुक्ति कब मिली? ये साधन करते करते उनकी समझ खुल गई है। तभी तो बोलते हैं ना, संग तारे संग डुबाए। तो संग करो ऐसों का, तो संग से भी तर जाते हैं ना। तो ये उनकी बात है। पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से, दूसरों से माना जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनसे उपासना करते हैं, ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। वो फिर मृत्यु से तर जाते हैं। व्याख्या: जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कंठ अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मृत्यु से तर जाते हैं, तत्व ज्ञान को पा लेते हैं। कैसे? संत महात्मा। कौन से? जो जीवन मुक्त संत महात्मा हैं, उनसे शब्द लेके, उनका आचरण को देख के अपने में वो धारण करते हैं और वो तर जाते हैं। होता है ना, कई एक प्रकृति में हमने तो देखा है, उनके घर में सास माता धर्म कर्म या जो भी आता था उनको देती थी, कुछ भी करती थी। उसके पहले हमने उनका कर्म भक्ति भी देखा था। रोज गीता पढ़ते थे, स्नान करके ठाकुरों को स्नान कराना, बाद में करते करते ये तो उनकी जो छोटी प्यारी आई तो वो भी उसी वे में
उसने ज्यादा कुछ करी नहीं कर्म भक्ति ये, पर सास माता किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, कोई आता था तो उसको पानी जरूर पिलाती थी, ऐसे करते करते भी उसका उद्धार हो गया। हुआ क्लियर हुआ? किसी को इसमें बात करना है? ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये 25वां श्लोक पूरा हुआ। अभी 26वां। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में, भारत के वंश में तू उत्पन्न हुआ है और तू कौन है? श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर श्रेष्ठ अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है। क्यों जूनी नहीं है? क्योंकि तू मेरे बताए हुए कहे अनुसार मार्ग पर चल रहा है, गुणों को जानने वाला है, भगवान का भाव सब में डाल के गुणों का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है। तो कौन है? अर्जुन। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम, स्थावर और जंगम माना जड़ और चेतन, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। फिर भगवान वही बात कि जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके पहले शरीर और शरीरी, देह और आत्मा, आत्मा और परमात्मा। भगवान फिर ये बातों को कई बातों में, कई भावों में समझा रहे हैं कि हमारी पक्का यही हो जाए, क्योंकि ज्ञान अंत यही है। तू जानने वाला है, ये प्रकृति है, मैं पुरुष हूँ, ये बदलने वाला है और ये नहीं बदलने वाला है, ये समझते समझते तुम उसमें स्थिर हो जाओ। स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या: चर अचर, स्थावर, जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृति स्थित पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। पूर्व पक्ष: संयोग सजातीय में होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? इसका उत्तर: ठीक है, जैसे अहंकार, अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में माना जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। आगे भगवान, अभी तक क्लियर है? किसी को कुछ बात करना है? क्योंकि अभी थोड़ा चैप्टर है वही बात, पर शब्दों के रूप में दूसरे शब्द, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सजातीय, विजातीय। भाई ये मेरी जात का है, ये अलग जात का है, तो अलग जात माना ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वो नहीं। सजातीय माना आपकी जात और मेरी जात एक। कौन सी जात? जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। ये पूरा जो परिवार है परमेश्वर का है, और हमारी आत्मा, जात हमारी आत्मा। हम सब कौन किस जाति के हैं? आत्मा।
हम सबकी जात क्या है? आत्मा। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। तो ये अभी उससे ऊपर की बात है। तो अभी तक जो हुआ क्लियर है? किसी को कुछ भी बात करना है, समझ में आया तो भी, और कोई भाव उठ रहा है तो भी बोलना है किसी को? समझ में दीदी यही आता है कि सारा दिन हम भगवान भाव में रहते हैं और मानव पूजा सच्ची पूजा। हाँ, भगवान मानो। बोलते हैं ना कि इस रूप में मेरा नारायण आया, इस रूप में हाँ, मेरा भगवान आया। इस रूप में तो भी कहीं मेरा। वही तप आज भी सत्संग में यही चला कि तप के बिना तुम्हारी पढ़ाई पूरी थोड़ी होगी। हाँ, तो कौन सा जितना तप? हम तप जैसे वाणी का तप करते हैं, भाई किसी के लिए जो भी हाँ, कुछ वाणी मन का में तप चल रहा बोला तो वाणी भी देखो मन का थॉट ही तो है ना। है, एक भाई थॉट को सहन अंदर शक्ति चलाते हैं, देखी एक थॉट भगवान को की। निकालते हैं बोल के। किसी का विकार देखने की अभी अधिकार थोड़ी है, ऐसे बोलते हैं भगवान अब सहन शक्ति तू ही दे रहा है। हाँ, भाई भगवान ने किसी को दिख रहा है, बोल भगवान ने नहीं, क्या होता है, सबसे गलती होती है हाँ, पर इंसान। हमारे लिए गलती है ना, वो अपनी जगह तो राइट है ना। पहले वर्जा सर्जा बहुत करती थी, हाँ, वर्जे सर्जे वर्जा। से ना हाँ, बहुत कर्म बनते हाँ, भगवान हैं। बोलते लगता है हैं, कि बोलना है चांदी, वर्जाना है विष, और मौन है सोन। जिसके पास मौन है मन की, उसके पास सोना है। तो मौन है सोन, बोलना है चांदी, और वर्जाना सरजाना है विष। किसी को वर्जाओ सरजाओ करते हैं ना, क्योंकि ऐसा ऐसा, तो ये भगवान ने बोला तू अपने लिए पण विष बनाती है, जहर। हम्म? दीदी अंधा बहरा गूंगा बनना अच्छा ही लगता है। क्या होता है, अंधे हो गए, गूंगे हो गए, लंगड़े हो गए, लूले, भगवान के लिए तो अच्छे हैं ना। ठीक है, अभी आपकी वो स्थिति है, पर पहले पहले सब बातों को समझो। हाँ शुरू शुरू में दीदी, लेकिन भगवान बना रहे। हाँ, बस बना। वही लगता है मान में परीक्षा होती है दीदी, किसी न किसी रूप में ना हमारी परीक्षा होती है, एक दिन में एक आध बार होती है। हाँ, होएगी ना, और जब और हम ऐसा खरे सोचोगे निकलते हैं तो तो अपने हाँ। मन को शांति मिलती है। हाँ, पर सोचोगे तो वो खड़ा ही है परीक्षा खरे लेने के निकलते लिए। हाँ, हमको लगता है कि हमारे भगवान खरे हैं तो मन में शांति है, हाँ, नहीं तो अपने ही से विचलित मन रहता है। हाँ, विचलित मन अपना ही है। और किसी को कुछ बोलना है? अंजू जी, आपको कुछ बोलना है? अंजू, और किसी को कुछ भी बोलना है प्यारों? चलो आंटी मैंने बोल के वो आई, मैंने बोल के भेजा, ठीक है वो। बेटा, मैं सुनी नहीं हूँ अभी, वो टॉपिक छोड़ो, मैं सुनी नहीं हूँ। ठीक है, मैं बाद में देखूंगी, सुनूंगी तो बताऊंगी आपको। ओके। चलो, हाँ। इतना भी आप ध्यान देते हो, ये भी अच्छी बात है। मैं सुनी नहीं हूँ, मैं देखी जरूर। ठीक है, मैं सुनूंगी फिर बताऊंगी आपको। अच्छा। चलो ठीक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम, स्थावर मन जड़ और चेतन, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन, इनसे उत्पन्न हुआ समझो। पर जड़ में भी सत्ता उसकी, चेतन में भी सत्ता उसकी, माना फिर इससे ऊपर है परमात्मा, शक्ति, पावर। व्याख्या, चर अचर स्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से पैदा होते हैं। जितने भी प्राणी हैं ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृति स्थित पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। कौन? क्षेत्रज्ञ। फिर प्रकृति स्थित पुरुष, क्षेत्रज्ञ माना जानने वाला, पर जानने वाला क्षेत्र के साथ इतना मिल जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरे को दर्द है, तो मेरे को माना किसको? हाथ को, पाँव को। तो जब मैंने बोला हाथ को दर्द है, पैर को दर्द है, सिर को दर्द है, माना मैं अलग हूँ, सिर अलग है, हाथ अलग है, मैं अलग हूँ, माना मैं इसको जानने वाला हूँ। पर हम जानने वाला न बन के बोलते हैं मेरे को दर्द है। तो जब मेरे को दर्द है तो मैं सोई हुई हूँ,
भगवान ने बोला हाथ को दर्द है तो हाथ को अलग करना। तू तो आत्मा है ना, तू तो वही आनंद स्वरूप है ना, तू दुखी सुखी क्यों होती है? भले उसको आराम की जरूरत है, आराम करना, पर ये जो भाषा में मिलावट आ जाती है ना, उसके कारण हम मान के बैठते हैं। तो भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो पहचानो। क्षेत्रज्ञ प्रकृति स्थित पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। यही आपस में जुड़ जाते हैं, शरीर और शरीरी एक कर लेते हैं। बोलते हैं ना आत्मा भटक रही है, आत्मा किसी की भटकती है क्या? वो भी खाने के लिए, पीने के लिए। आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, ये सब शरीर है, मन है, मन की वासनाएं हैं, इनको जानो। पूर्व पक्ष संयोग सजातीय में होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? एक है सजातीय और एक है विजातीय। तो सजातीय माना मेरी जात। तो अभी सजातीय मेरी जात कौन सी है? जात हमारी आत्मा, चेतन। तो मैं चेतन, आप चेतन, और दूसरी तरफ से ये शरीर जड़, आपका शरीर जड़, 5 तत्व। तो फिर भगवान उस भाव में समझा रहे हैं, बात वही है, पर अभी उस बात को सजातीय और विजातीय के भाव में समझा रहे हैं कि ये मेरी जात का है, ये मेरी जात से अलग है, विजातीय है। संयोग सजातीय में होता है। अभी संयोग मना मिलना, संयोग मेल मिलाप सजातीय में होता है, आत्मा से आत्मा का मिलाप। फिर विजातीय, विजातीय माना जड़, क्षेत्र, जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? उत्तर पक्ष ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता। अभी इसको भगवान समझा रहे हैं कि जैसे अंधकार, सूर्य के आते ही अंधकार गुम हो जाता है ना, तो भगवान वही समझा रहे हैं, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही सजातीय और विजातीय का संयोग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। 5 तत्व जड़ ये अलग हैं और चेतन आत्मा ये अलग है। तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में ये शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। तो जीव में ये शक्ति है, किसकी शक्ति है? परमात्मा की। तो उसकी शक्ति से वो विजातीय को पकड़ सकता है, समझ सकता है। तो अभी शक्ति, तो शक्ति अलग है, उसकी शक्ति से मैंने किया, माना वो अलग है, मैं अलग हूं। फिर ऐसे समझो, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है, एक्चुअल में है नहीं, पर मान सकता है। उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। उसको ये स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा मिली हुई है, स्वतंत्र प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। फिर भगवान ने सबको फ्री छोड़ा, तो ये फ्री छोड़ने का जो है गलत यूज करके हमने, क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। देह को ही वो आत्मा और आत्मा को ही देह समझने लगा। क्लियर हुआ? देह को ही आत्मा और आत्मा को ही देह समझने लगा। तो ये गलत समझ भगवान ने स्वतंत्र किया है। जैसे एक परिवार में बड़े ने, कोई बड़ा है परिवार का, उसने छोटों को स्वतंत्र किया है कि बेटा
तुम ऐसा ऐसा करो, ये तुम्हारे धर्म की बात है, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। और उसने स्वतंत्र करके समझा के छोड़ दिया। पर जब समझने वाला नहीं समझता है तो वो अपनी मनमानी करेगा। तो मनमानी करेगा तो फिर क्या होएगा? तो वही भगवान बोलते हैं कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो मनमानी करोगे तो मनमानी का भी फल है, और कहे अनुसार चलोगे उसका भी फल है। कोई किसी के कहने अनुसार चलेगा, बड़ों के, स्वतंत्र भी है परतंत्र भी है। तो फिर ये बात समझ की है। क्लियर हुआ ये भाव? स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है? तो वही भगवान बोलते हैं कर्म करने में स्वतंत्र है, फिर हर कर्म का फल, फिर भोगने में तू परतंत्र है, लाचार है। फिर ये बात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में समझो। फिर भगवान ने अभी नया शब्द ऐड किया, कौन सा? सजातीय और विजातीय। हम सब एक जात के हैं। तो एक जात माना आत्मा। आत्मा। जात माना वो नहीं कि आप ब्राह्मण हो, मैं शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। ये जो भी है ये बाहर की पहचान है। पर ज्ञानी की अंतर्मुखता की जो पहचान है, हम सब एक आत्मा। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। तो हम सब सजातीय माना एक जाति के हैं। वही बात फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में आती है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग हैं, विजातीय हैं। पर सच्ची समझ न होने के कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को शरीर और आत्मा को, देह और आत्मा को एक करके बैठे हैं। तो फिर भगवान ने बोला मैंने तो सच्ची समझ दिया, अब तू उस समझ को कैसे यूज करता है, तू स्वतंत्र है। फिर जैसे यूज करेगा उसका फल पक्की बात है। मैंने एक नियम बना लिया, हर कर्म का भोग, हर कर्म का फल। तो फिर जब उसका भोग आएगा तो जैसा कर्म वैसा भोग, वो परतंत्र फिर वो होके ही रहेगा। तो अभी सजातीय विजातीय क्लियर हुआ, स्वतंत्र और परतंत्र क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई बात करनी है? संजय चांदानी, भारती, सचदेवा, लाजमाता बोलो, जिनको भी बात करना है, दूसरे नाम बोलो जिनको भी बात करना है। सजातीय क्या है, विजातीय क्या है? सजातीय माना एक जात। तो हम सब की एक जात है। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार। हाँ हम बोलो। सब एक जात हैं, एक, वही हाँ आत्मा। हाँ। तो जातीय माना क्या हुआ दीदी? विजातीय माना दूसरी जात, अलग, हाँ, जात दूसरी से अलग। अलग। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, ये क्लियर हुआ ना? हम तो सब की यही है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका भोग है ही है। पक्की बात है, बोलो न बोलो, चाहो न चाहो, पक्का है। हमारी जात आत्मा है, हाँ, परमेश्वर परिवार। परमेश्वर परिवार। परमेश्वर है परिवार, आत्मा हमारी जात है। हाँ मना उस हिसाब से सब सजातीय, हम सब एक जात के हैं, सजातीय। एक जात माना जिसमें भी आत्मा है, भले हाँ कुत्ता है, बिल्ला है, जो भी है, हाँ आत्मा है और माना आत्मा, एक जात, आत्मा की जात। आत्मा का स्वभाव भी आनंद और शांति है। शांति। तो हम भी वही जात के हैं। हाँ हम भी वही जात के हैं। तो जिसमें भी आनंद आत्मा है, आत्मा माना सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, पर जिसमें भी आत्मा है, जो भी चेतन है, वो एक जात के हैं। उसमें भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा। फिर वर्तन अलग है। फिर भगवान ने बोला तो वर्तन, आत्मा का स्वभाव भी दीजिए, आत्मा का स्वभाव भी वही है ना, हाँ आनंद और शांति। आनंद और तो शांति। हम भी हमारी जात भी आत्मा की है, तो हमारे अंदर भी आनंद और शांति होनी चाहिए ना। है होनी चाहिए, नहीं है, है। आत्मा है। हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो हमारे अंदर आनंद शांति होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, क्यों
है। जब भी हम समझेंगे तो अपने अभी को है आत्मा पक्का तो करो, कल्प वृक्ष में बैठे हो ना, सत्संग रूपी कल्प वृक्ष में बैठे हो, बोलो है। क्लियर हुआ ध्रुव अभी माता? में बोलो है, आनंद में हूँ, है। इसके पहले हूँ और है खुला था ना 2 दिन पहले। हूँ को है में बदलो, मैं हूँ। तो मैं हूँ को है में बदलो, तो वो सदाई है माना पावर, है माना शक्ति, वो ठीक है। और किसी को बोलना शक्ति है? पावर हाँ। तो ये होना चाहिए तो कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए। फिर मन की बात आ जाएगी, पर बोलो है। बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे हो बेटा? सजातीय विजातीय, जैसे सूर्य के आने के बाद अंधकार रहता नहीं है, ऐसे ही भगवान बोला सब एक ही जात के, विजातीय रहेगी ही नहीं। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार। ठीक है, अभी ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब क्लियर हुआ। फिर सत्य रज तम 3 गुण क्लियर हुए। फिर 3 गुणों में भाव, विचार के ऊपर क्या है? विवेक। तो आज भगवान ने विवेक को पकड़ाया, विचार भी नहीं। विचार देती हूँ, कितना विचार देगी? एक बार विवेक को जगाओ। कितना विचार देंगे? पर पहली पहली स्थिति में विचार देना भी ठीक है। मेरा गुरु क्या बोलता है, इधर क्या स्थिति है, फिर विचार के बाद विवेक। आगे कल 27वां श्लोक होगा, 26 तक एक बार भले पढ़ना, जिसको जो भाव हो भले खुलना, ठीक है। कल 27वां श्लोक पढ़ेंगे। 27वां है, जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। फिर आगे भगवान ने क्या बोला? जो नष्ट होते हुए भी, दिख रहा है नष्ट, अभी कोई चीज नष्ट होती है क्या? पर दिख रही है नष्ट। कोई चीज नष्ट होती है? कोई चीज व्यर्थ है? बताओ व्यर्थ क्या है? दीदी जैसे हमारे घर के बगल में ना एक मतलब 18 साल की लड़की दीदी थी, भगवान एक एक बात तो करो ध्रुव माता। आत्महत्या कर दी। हाँ, हाँ, एक 18 साल की लड़की अचानक से वो जहर पी ली, लिक्विड जहर पी ली, अब उसका और ऐसा अपने बाप होगा। को बोल रही थी बचा बचा, तो वो नहीं बच पाई। तो ऐसे लगता है ये क्या दीदी, मतलब वो फिर जहर खा के फिर बोल रही थी बचाओ मेरे को बचाओ। वही तो तो बात है जहर ना। इतना जहर पीने की, तो वो मतलब वो उसके आँखों से एकदम जहर निकल रहा था दीदी, हाँ इतना हाँ, देखो 3 टके घंटे पैसे। तो वो दम तोड़ रहा था, 3 अब घंटे उनको दम तोड़ने में इतना तड़फ रही थी, लेकिन दम नहीं निकल रही थी। हाँ, वही तो कैसे बात है, तो ऐसी उसकी वेदना देखो तो सही, कितनी उसको वेदना देख हुई नहीं पा होगी। रही थी, तो हाँ, डर लगता है ऐसी बातों से दीदी, तो लगता है कि अभी उसके कारण में जाओगे ना, तो ये भी क्यों खाई, तो टके की बात होगी। उसने कहना नहीं हाँ, माना, मेरी ये बात थी। टके पैसे की बातों में इतना कीमती चोला हमको मिला है, इसकी कदर नहीं होती है। बस उसके पापा बस थोड़ा चिढ़ लगी। उसके पापा बोले कि तू, तेरी हेल्थ बढ़ रही है, जवान हो रही है, बस ये छोटे-छोटे तेरे हेल्थ कपड़े नहीं पहन, छोटा कपड़ा नहीं पहन, बस ये चिढ़ तो में। देखो ये कितनी छोटी सी बात है। एक्सेप्ट माइंड नहीं है तो टके की है। उन्होंने तो सही बोला ना कि अभी तेरी हेल्थ भी बढ़ रही है, ऐसा न हाँ, देश वैसे है। चड्डे-वड्डे नहीं थे, वो ऐसे चड्डा पहन रही थी, तो बोले कि नहीं तेरा कैपरी पहन ले हाँ दीदी। और कोई ऐसे लग रहा था भगवान के, देखो स्वभाव से ही मनुष्य अपना कैसे भगवान से हाँ, कितना, देखो किससे। और वो इतना तड़प रही थी, माँ बच्चा मेरे को। उसके हाँ, तो पापा बाद को में बोली तो पापा देखो मैं जहर पी बच्चों। जाती है बचा, तो पापा उसको थप्पड़ मार दिया। कैसे बचाऊंगा, क्यों खाई जहर। और वो उसकी माँ उसको फिर ले गई अस्पताल, देखो फिर सामने ही है बचाओ ना। बचाओ, फिर देह कितनी तो नहीं प्यारी बच है। पर जो हो गया सो हो गया ना। तभी तो भगवान देखो इधर इन सब बातों को, सत्य को, रज को, तम को कंट्रोल करना जानना, इन सब बातों को सिखा रहे हैं ना।
दीदी वो वाली हमारी पोती है ना, उसकी सहेली है, तो मेरे को उसको बोल रही थी मम्मा इसको ऐसे क्यों कर दी ऐसे, उसके पापा उसको लेके देते ना उसको छोटा कपड़ा क्या होता है। मैं नहीं बेटा ऐसे तो उसकी तह में नहीं जा बेटा, ऐसे कर्म नहीं, उससे कर्म बनते हैं। हाँ, सही मना बात है। करते हैं बच्चों फिर को। उसको भी प्यार से और बच्चों को समझाओ, और उसको गलत इस रूप बातें में भी करने से समझाओ ना, पिताजी ने क्या बोला। बच्चों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई अमेरिका, लंदन थोड़ी है कि आदमी 2 कपड़ों में घूमे। हाँ, यहाँ का अलग है हाँ, ना, लोगों की वृत्ति यहाँ का बदल जाती है, वृत्ति से स्वभाव, भाव, तो थोड़ा उस हिसाब से भी रहे ना, भले ठीक है, पर बच्चे दीदी इमोशनल है। फिर मेरे को ना 2-3 दिन से मेरी बेटी ऊपर चले जा रही थी, उसने भी 2 मंजिल में जाके ऊपर पिया, तो 2 दिन से मेरी जान एकदम तड़प रही थी। मेरी पोती ऊपर टीवी देखने जाए तो मैं भी इसके पीछे जाऊँ कहीं गुस्से में, ये तो डर लगता है दीदी, प्यारी विकल्प विकल्प क्या नहीं होता है? करो, सच्ची समझ दो बच्चों को, ठीक है? हाँ, बच्चों वही को मैं भी बोली सच्ची मेरा समझ दो ना। पत्थर बन जाता है। हाँ, जो आत्महत्या करता है ना पत्थर बन जाता है, फिर उसको भगवान नहीं फिर पत्थर हमको कैसे ऐसे करके डराते हैं बच्चों को। नहीं, नहीं, ठीक है, उनको सही समझ दो। देखो, उनके पिताजी ने उनको गलत नहीं कहा था, पर सच्ची समझ बात कर लेती। हुँ, ठीक है, ऐसी जगह थोड़ी है कि ऐसे कपड़े पहने, ऐसे सच्ची समझ दो उनको, बाकी डरो नहीं, विकल्प भी नहीं करो, ठीक है? विकल्प मत करो भगवान ऐसा। को प्रेयर करते हैं, भगवान अब तू ही है सबका राखा। हाँ, ठीक है, सबका राखा तो वो है ही है, पर सच्ची समझ आप अपना फर्ज जो है, कर्तव्य कर्म वो करो। उसके बाद होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, ठीक है? और किसी को कुछ बात करना है? सच्ची समझ देते जाओ सबको। ऐसे ही आंटी मेरे साथ हाँ 3-4 दिन भाई नहीं आई। मैंने मम्मी को बोला रात को कि मम्मी उसे फोन करके पूछ लो, अगर नहीं आएगी तो मैं रात को ही बर्तन मान के रखूंगी, सुबह नहा लेती तो साबुन का पानी आता तो मैं उससे करूंगी। मम्मी बोलते मैं फोन नहीं करूंगी, अब मेरा मुंह पकड़ के मुंह दबा दिया, जोर से हाथ पकड़ लिया। अभी आंटी गलती मेरी है कि मम्मी की है। अब बेटा, आपके घर की बात देखो, दोनों सत्संग सुनते हो, और ये जो एक्शन हाँ मम्मी के आप बताते हो, तो ये हमको भी अटपटे लगते हैं, पर फिर हम क्या हाँ करें, नहीं समझो ना। सत्संग तो हाँ वो भी नहीं सुनते हैं आंटी ना। बात मैंने गलत बोली कि सही नहीं, बोली? नहीं, आपने सही कहा। अब उसका अगर गलत एक्शन निकला, तो आप फिर उसको समझाओ कि ऐसा क्यों? देखो, बट नहीं सुनती है ना, मेरी चलेगी नहीं ना घर में, हाँ, नहीं तो ये वही तो है ना, फिर वहां एक्शन पे चली गई फिर, भाई के यहाँ। नहीं ठीक है, पर दबाना क्यों? आपकी बात सही थी कि उसे अच्छा रात को ही, हमको ही मालूम होता है नहीं आती है कल, तो रात को ही पण फ्री हो जाते हैं ना। ये तो सच्ची समझ है हाँ ना, ये तो अच्छी बात है। पर उसके पीछे मुंह हाँ दबाना, ऐसा करना, ये सब गलत है ना। ऐसे एक्शन भी क्यों निकले? पर वो जब उस बात को कंट्रोल से ऊपर हो जाता है तो एक्शन निकलती है। अभी मम्मी ने ये भी तो आंटी सच, ये काटने वाली बात है ना। हाँ, काटने वाली बात है। अभी मम्मी ने भी सत्संग सुना है, इधर तो गीता के इतने ऊँचे-ऊँचे भाव बताती थी, तो फिर बताओ, तो फिर हाँ रहनी में भी लाओ ना, कम से कम एक्शन में भी तो लाओ ना। इधर ही जो कभी जो जो चीजें जो मैंने सोची तो ठीक सोचा ना कि बहुत, रात को ही मान के रख दूंगी। हाँ, सही बात है, ये समझ की बात है ना, कि नहीं आएगी तो अच्छी बात है, ये भी घर की हाँ बात है। हाँ, पर फिर मम्मी वो से, अगले दिन आई ना, मैंने उससे कही तुझे अच्छा लगा मैं तू मुझे रात को फोन कर देती, मैं या 8 बजे कि मैं नहीं आऊंगी, मैं रात को ही बर्तन मान के रख देती। हाँ, ठीक मेरे है, को ये तो मम्मी ने सच मारा। सुझा। हाँ, ठीक है, आजकल की बाइयाँ भी ऐसी हैं कि देखो, सबकी सब बात है ना, पर उनको भी आप प्यार से कर सकते हो ना, देखो, बता दिया आंटी करो। मैंने प्यार से बोला वाली जिस दिन चलो नहीं आती ठीक है है, उस दिन फोन कर दे। ये आपकी स्थिति नहीं है, जितने बैठे हैं ना सबके घर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, पर भगवान बोलते हैं उस बात में आप समझो ना। उनको भी अलर्ट आंटी कर फिर दो। नहीं मान जाना, मैंने मानी नहीं ना, इसलिए गुस्सा आया मम्मी को। बोले उसके रात को फोन करेगी तो मैं बर्तन रात को ही मान के रख दूंगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया हो गया। चलो, इसमें भी भगवान आपको हाँ धीरज स्थिरता सिखा रहा है, ये भी अच्छी बात है। चलो, हमको तो हर बात में पॉजिटिव डालना है, पर समझ भी जरूरी है, ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है? भजन बोले क्या? हाँ, ठीक है, किसी को कुछ बोलना है भाव में प्यारों? बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा
चले प्यारे बरा। गुरु माता माइक को पकड़ के और स्थिर करके फिर भजन माइक को बोलो। पकड़ के रखा है दीदी, माइक को पकड़ के ही रखा है। हाँ, आपका माइक हिल रहा है, डबल आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ, उसको अच्छे से सेट करो। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा चल है प्यारे बरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा चल है प्यारे बरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। बन के अवतार आया है तू, सबका करता है उद्धार तू। बन के अवतार आया है तू, सबका करता है उद्धार तू। तेरी महिमा बड़ी, तू भी सबसे बड़ा, भाग्य से साथ तेरा मिला। बन के तेरी रहूं मैं सदा, बन के तेरी रहूं मैं सदा, करे यही सदा प्रार्थना। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। मन के मंदिर में वास तेरा, हर सांस में सिमरन तेरा। मन के मंदिर में वास तेरा, हर सांस में सिमरन तेरा। तू दयालु बरा, तू कृपालु बरा, तेरा शुक्राना गाऊं सदा। ये जीवन है तेरा दिया, ये जीवन है तेरा दिया, हर रोम है कर्जदार तेरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, तेरे काहे की हो चिंता। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब जाए अब कौन कहीं। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब जाए कब और कहीं। तेरा ज्ञान मिला, तेरा साथ मिला, अंत में साथ देगा वही। तेरा ज्ञान मिला, तेरा साथ मिला, अंत में साथ देगा तू ही। हर सांस में तू ही बसा, हर सांस में तू ही बसा, करूं हर पल यही प्रार्थना। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। सबसे सुंदर दरबार तेरा, तेरा चल है प्यारे भरा। तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सबसे सुंदर है दरबार तेरा, तेरा प्यार है। तेरी गोद में हूँ, तेरी शरण में हूँ। शरण माना फिर गुरु काहे के वचन, ठीक है। उसमें बन के अवतार आया गुरु, बन बन के अवतार आया गुरु, हाँ सबका उद्धार करता है तू। हाँ, तो वही ना, गुरु ही तो उद्धार कर रहा है ना। हम्म। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम हरिओम सबको हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम 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 दीदी। ठीक है हरिओम माता। हरिओम हरिओम एकता जी एकता स्पीकर पे हाँ एकता बेटा आप हाँ प्यार में आंटी। आप हमेशा प्यार में रहा करो बेटा मम्मी कुछ भी करती है मम्मी बड़ी है ओके आंटी बड़ी क्या है जो चीज सुनो आंटी से बात सही सुनो पापा सुनो भी सुनो बोले वो बात सही बोल रही है। हाँ ठीक है अभी आप जो बोल रही हो ना वो गुरु भाव से समझो हाँ। ठीक है अभी शांत रखो मन को ठीक है हम्म, हाँ ठीक है हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम 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 सार्थक जायसवाल कुछ बोलना है बेटा नहीं सब ठीक है हाँ चलो हरिओम माता। हरिओम रानी भाटीजा हरिओम